दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बस आपके साथ और प्यार की जरूरत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। देव काका दौड़कर पास जाते हैं। मंगू, अरे मंगू, ये क्या हाल बना लिया तूने? काका। घना जंगल, कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही है। मंगू लकड़ी काट रहा है। पुराना कुर्ता, फटी धोती, माथे पर पसीना। हे भगवान, ये कैसा खेल है तेरा? दिन भर पीठ तोड़ता हूँ फिर भी रात को पेट खाली रहता है। अरे ना कोई बाप अपनी बिटिया मेरे हाथ में देगा, ना मेरे पास खुद का एक ढंग का छप्पर है। ये कैसी जिंदगी दे दी मेरी झोली में। इतना कहकर लकड़ियों का गट्ठर उठाता है और गांव की तरफ चल पड़ता है। गांव की हवेली में मालिक हीरा साहू आंगन में बैठा पान चबा रहा है। आ गया लकड़हारे, चल दिखा क्या लाया। मंगू गट्ठर नीचे रखता है। हीरा साहू उसे उलट पलट कर देखता है। ठीक है, ये ले 5 तांबे के सिक्के और कल सुबह सुबह आ जाना, समझा? मंगू सिक्के जेब में रखता है, सिर झुकाकर चला जाता है। बरामदे में बैठा उसका दोस्त चतुरा ये सब देख रहा था। साहू जी, ये तो कमाल है। बंदा दिन भर जान लगा के लकड़ी लाया और 5 सिक्कों में टरका दिया। अरे चतुरा भाई, बात ये है कि लकड़हारे को दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं। मैं क्या करूं, उसकी किस्मत में जो लिखा है वही दे रहा हूं। किस्मत में नहीं साहू जी, आपकी जेब में लिखा है ये सब। चल हट, ज्यादा पते की बात मत कर। पान खा और घर जा। रात हुई और मंगू अपनी झोपड़ी में दिए की रोशनी में सिक्के गिन रहा है। 5 सिक्के? आज तो साहू जी ने पूरे 5 दे दिए, वरना 3 में ही काम चला देते हैं। वो सिक्कों को देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, कोई बात नहीं, ऐसे ही जुटा रहूंगा तो एक दिन साहू जी खुश होकर तनख्वाह बढ़ा देंगे। आज 5 हैं, कल 6 हो जाएगी, फिर 7, कौन जाने 8 भी हो जाए। वो हंसता है, फिर खुद को टोकता है। अरे नहीं, इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए मुझे। जो मिल रहा है उसी में खुश रहूं। बस कल जंगल में थोड़ा और अंदर जाऊंगा। अच्छी लकड़ी मिलेगी तो शायद साहू जी का दिल पसीज जाए। अगली सुबह मंगू घर से निकलता है और गांव के मंदिर के सामने रुकता है। प्रणाम पंडित जी। आओ आओ मंगू, आज इतनी सुबह सुबह कुछ खास बात है क्या? हाँ पंडित जी, सोच रहा हूँ आज जंगल में जरा और अंदर जाऊं। सुना है वहाँ अच्छी किस्म की लकड़ी मिलती है। शायद साहू जी थोड़े ज्यादा सिक्के दे दें। पंडित जी चिंता की नजरों से उसे देखते हैं। अरे बेटा, अंदर मत जाना। वो हिस्सा जानवरों और सांपों से भरा है। बाहर ही जो मिलता है उसी में संतोष कर। पंडित जी, संतोष करते करते तो मेरी उम्र निकल गई। एक बार हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी, वरना जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। चल ठीक है, जा रहा है तो एक काम कर। जंगल के अंदर माता का एक पुराना मंदिर है। सुना है कई सालों से वीरान पड़ा है। कहते हैं जो भी सच्चे मन से वहां माथा टेक दे, उसकी मुराद पूरी हो जाती है। जाते वक्त एक बार वहां जरूर रुकना। ठीक है पंडित जी, जरूर जाऊंगा। इतना कहकर वो जंगल के लिए निकल गया। घनी झाड़ियां, पत्तों की सरसराहट। मंगू सावधानी से चलते हुए अचानक एक टूटे फूटे मंदिर के सामने आ जाता है। दीवारों पर जाली, छत पर मकड़ी के जाल। ये है माता का मंदिर? इतना वीरान? वो अंदर झाड़ू बुहारी करने लगता है, मिट्टी हटाता है, जाली साफ करता है। सफाई करने के बाद वो हाथ जोड़कर बैठ जाता है। माता रानी माफ करना, इतने साल से किसी ने आपकी सुध ही नहीं ली। माँ, मेरी हालत तो आपको पता ही है। 2 वक्त की रोटी के लिए जान लगा देता हूँ, फिर भी पेट नहीं भरता। शादी की तो बात ही छोड़ दो। बस इतना चाहता हूँ थोड़ी अच्छी लकड़ी मिल जाए, थोड़ी ज़्यादा सिक्के मिल जाए,
मैं रोज यहाँ आऊँगा, सफाई करूँगा, आपकी सेवा करूँगा। बस आप अपना साथ बनाए रखना। वो माथा टेक कर उठता है, कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटने निकल जाता है। हीरा साहू के पास 2-3 और लकड़ी के व्यापारी बैठे थे। इतने में मंगू भी गट्ठर लेकर पहुंचता है। साहू जी, आज बहुत अंदर तक गया था। देखिए देखिए कैसी बढ़िया लकड़ी लेके आया हूँ मैं। हीरा साहू लकड़ी देखकर हैरान हो जाता है। अरे वाह, इतने अंदर गया तू। बड़े बड़े लकड़हारे भी हिम्मत नहीं करते। चल, आज मैं भी खुश हूं। ले, पूरे 8 तांबे के सिक्के। 8? सच में साहू जी? हाँ रे, क्यों नहीं। देख कैसा दिलदार मालिक मिला है तुझे। बैठे व्यापारी आपस में मुस्कुराकर हंसने लगते हैं। मंगू को कुछ समझ नहीं आता, पर वो खुश होकर सिक्के लेकर चल देता है। रास्ते में एक व्यापारी देव काका उसे रोकता है। ओ भाई, जरा सुन तो। ये लकड़ी तो अभी कहां से लाया था? जंगल के अंदर से काका, और 8 तांबे के सिक्के में बेच दी। 8 तांबे में? हे भगवान, तुझे पता भी है इन लकड़ियों की कीमत क्या है? क्या क्या मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई काका? गलती नहीं रे, तुझे लूटा गया है, लूटा। साधारण लकड़ी की भी कीमत 2 चांदी के सिक्के होती है, यानी 200 तांबे के बराबर। और जो तू अंदर से लाया उसकी कीमत 8 चांदी के सिक्के है। 8 चांदी के सिक्के? साहू जी ने मुझे मंगू चक्कर खाकर वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। देव काका उसे संभालते हैं और अपने घर ले जाते हैं। कुछ देर में मंगू को होश आता है। अरे बेटा, होश में आ। ठीक है तू? काका, जिन पे मैंने बचपन से अब तक सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। मेरा तो अब सबसे भरोसा उठ गया है काका। देख बेटा, दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। मैं ईमानदारी से व्यापार करता हूँ, ना किसी को ज्यादा देता हूँ ना कम। तू चाहे तो मेरे साथ काम कर, तुझे लकड़ी का एकदम सही दाम मिलेगा। काका, आप जैसे लोग अभी भी इस दुनिया में हैं, यही जानकर अच्छा लगा। बातें बाद में, पहले खाना खा ले। आज यहीं रोक, मेरी घरवाली के हाथ का खाना खाकर देख, फिर पता चलेगा जिंदगी में क्या क्या छोड़ दे अब तक। देव काका की पत्नी रसोई से आवाज देती है। अरे, अब सब बातें ही करते रहोगे या खाना भी खाओगे? खाना ठंडा हो जाएगा। आता हूँ भाग्यवान। चल मंगू, हाथ धो ले, वरना ये आज हम दोनों को ही धो देगी। अगली सुबह मंगू जंगल जाने से पहले फिर देव काका से मिलता है। सुन, ज्यादा अंदर तक मत जाना, और हाँ, झील के उस पार जाने की तो सोचना भी मत। वहाँ की लकड़ी सोने के सिक्कों में तो बिकती है, पर वहाँ जान का खतरा भी इतना ही बड़ा है। ठीक है काका, आज सिर्फ चांदी वाली लकड़ी लाऊंगा। और एक बात, मेरी एक भतीजी है रुक्मिणी, सीधी सच्ची लड़की है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। सोच रहा हूँ तेरे लिए बात चलाऊं। मैं इस रिश्ते के लायक हूँ भी? अरे क्यों नहीं, दिल का अच्छा है, मेहनती है, अब कमाई होने लगी है। बस एक बार अपना घर ले ले, बाकी मैं दे दूंगा। ठीक है काका, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मेरी होने वाली पत्नी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मंगू माता के मंदिर पहुंचता है, फूलों की माला और फल चढ़ाता है। अरे माता माता माता, आपने मेरी सुन ली। अब बहुत जल्दी मेरी शादी होने वाली है, पर माता सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी को भी कभी किसी चीज की तकलीफ ना हो। इसलिए सोच रहा हूँ आज झील के उस पार जाऊं। एक ही बार में इतना कमा लूं कि फिर कभी हाथ ना फैलाने पड़े। वो माथा टेक कर उठता है, गहरी सांस लेता है, फिर जंगल के और अंदर बढ़ जाता है। शाम हो जाती है।
देव काका के घर के बाहर अंधेरा घना होने लगता है। काका काकी दोनों दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही हैं। इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए इसे, कहीं कुछ। मुझे ही नहीं बताना चाहिए था झील के उस पार के बारे में, ये मेरी गलती है। रात गुजर जाती है। सुबह देव काका मंगू की झोपड़ी पर जाते हैं, पर मंगू की झोपड़ी खाली होती है। हे भगवान, रक्षा करना उसकी। दूसरी शाम, अंधेरा घिरने को है। दूर से एक धुंधली सी आकृति लंगड़ाते हुए आती दिखती है। देव काका दौड़कर पास जाते हैं। मंगू, अरे मंगू, ये क्या हाल बना लिया तूने? काका, मैंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए जो वादा किया था वो निभा दिया। अब इन सोने के सिक्कों के दाम वाली लकड़ियों को बेचकर मैं घर ले सकूंगा और शादी कर पाऊंगा। ऐसा कहते ही वो बेहोश हो जाता है। देव काका उसे वैद्य के पास ले जाते हैं। वैद्य जी मंगू का इलाज करते हैं। घाव गहरे नहीं हैं, घबराने की बात नहीं, पर ये बहुत भाग्यशाली हैं। झील के उस पार से अकेला जाकर जिंदा लौटा है, ये कोई मामूली बात नहीं। कुछ दिन बाद मंगू ठीक हो चुका है और उन्हीं लकड़ियों को बेचकर अब मंगू ने अपना नया खुद का घर लिया। देख लिया मंगू, मेहनत और सही पहचान साथ हो तो किस्मत खुद चल कर आती है। पर एक बात याद रखना। जानता हूँ काका, जान से बढ़कर और कोई सोना नहीं होता। मेहनत करना अच्छी बात है, पर अपनी मेहनत की सही कीमत जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है, वरना भोलापन हमेशा फायदा उठाने वालों के काम आता है। और हाँ, हिम्मत और लालच में फर्क समझना भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी दौलत जान से बड़ी नहीं होती। और भी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।